हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेनेटिक कोडिंग। तो इस वीडियो में आप देख सकते हो कि इस मूविंग स्नेक को हम कुछ इस तरीके की चीज़ बनाएंगे कि हमारा स्नेक यहाँ पे आप स्क्रीन पे जैसे क्लिक करोगे, मतलब स्क्रीन पे जैसे जैसे टच करोगे जहाँ पर भी, उसके अकॉर्डिंग हमारा स्नेक मूव होगा और ये जो फूड फीड है इसको खाएगा। आई मीन कोलिजन जैसी डिटेक्ट होगी तो ये इसे खा सकता है और इसी तरीके से हमारे स्नेक की क्या होगी, लेंथ बढ़ती जाएगी। आई होप तो let's create this fun video. Thank you. I mean, let's start. तो हम यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं मूविंग स्नेक नाम से, और यहाँ पे स्टेटफुल विजिट बनाते हैं मूविंग स्नेक दिस। अब हम यहाँ पे इसका फोल्ड और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम कलर्स डॉट ब्लैक बनाएंगे, क्योंकि हमने देखा था हमारा बैकग्राउंड वहाँ पे क्या था। अब बॉडी हम यहाँ पे लेआउट बिल्डर ही यूज़ करेंगे, कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे कंस्ट्रेंट, और यहाँ पे रिटर्न होगा हमारे पास कस्टम पेंट। उसके अंदर साइज़ और पेंटर की कुछ चीज़ें जाएंगी। अब देखो यहाँ पे मैं इन चीज़ों को लाने के लिए सबसे पहले तो मैं साइज़ कैलकुलेट करूँगा। साइज़ कैलकुलेट करना है तो लेआउट बिल्डर के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो वही हमारे पास क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट हमारे पास आ जाते हैं ये सारी चीज़। तो ये मेरा साइज़ यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें पास करनी पड़ेंगी हमें। मैंने यहाँ पे क्या करना है, एक स्नेक क्रिएट करना है। तो स्नेक क्या होगा, देखो स्नेक कुछ नहीं, बस ऑफसेट होंगे मेरे पास, बस उनको मैं साइड बाय साइड बहुत ज़्यादा कम स्पेस में सर्कल क्रिएट करूँगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, एक लिस्ट क्रिएट करूँगा, लिस्ट ऑफ ऑफसेट्स की, और दूसरे एक ऑफसेट बनाऊंगा जो डायरेक्शन सेट करेगा। और इनिशियली मैं उसकी एक्स वैल्यू क्या दे दूंगा 1 और वाई वैल्यू क्या दे दूंगा 0, मतलब स्टार्टिंग टॉप कॉर्नर पे होगा यहाँ। उसके बाद उसकी स्पीड, मतलब 4 ऑफसेट से वो आगे आगे बढ़ेगा। ऑफसेट फूड, फूड क्या होगा, हमारे पास एक लिटिल सर्कल होगा जो हमारे कैनवास में कहीं पे भी रैंडमलाइज प्रोड्यूस हो जाएगा। जब स्नेक का हेड क्या होगा ना, जब स्नेक का हेड होगा वो फूड के पास में जाएगा तो वो कोलिजन क्रिएट होगा। उससे क्या करेंगे, हम स्नेक की लेंथ क्रिएट कर देंगे और एक नई जगह हम अपना एक नया सर्कल क्रिएट कर देंगे। और यहाँ पे एक ये रैंडम फंक्शन का भी हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं ना, इनिट स्टेट में मैं इस स्नेक वाली लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले, क्योंकि यही क्या करेगा, हमारा एक स्नेक क्रिएट करेगा। तो मैं एक लिस्ट क्रिएट कर ली, ये सिंपल सी चीज़, लिस्ट डॉट जनरेट। इसमें क्या कर दिया मैंने, मिनिमम इसकी लेंथ क्या गया 25 ऑफसेट मैंने स्टार्टिंग में लेके चला हूँ, और आई यहाँ पे क्या जनरेट करेगा, एक इंडेक्स। तो उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग 200 माइनस आई इंटू 10 करके, तो मैंने क्या कर लिया, एक फिक्स डायरेक्शन में, मतलब जैसे जैसे आई की वैल्यू मतलब 1 2 3 बोला, उससे 200 की वैल्यू घटती जाएगी और हमारे एक्स की पोजीशन क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। सिंपल वो चीज़ है। और हम यहाँ पे लिस्ट जनरेट यहाँ पे करते जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे ना एक पेंटर क्रिएट करना पड़ेगा जो हमारा क्या होगा, स्नेक को पेंट करेगा। तो हम एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं स्नेक पेंटर, एक्सटेंड कर रहे हैं हम यहाँ पे कस्टम पेंटर क्लास से, और ये हमारे पास दोनों मेथड ओवरराइड हो गए आगे, और ये बार बार रिक्रिएट होता रहे। अब देखो इस कस्टम पेंटर में मुझे 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले स्नेक की लिस्ट जो मैं अभी बात करके आया हूँ वो, ऑफसेट मतलब फूड, स्टार्टिंग में सर्कल कौन सा होगा, डबल प्रोग्रेस। प्रोग्रेस ये हमारे पास आएगा एनिमेशन कंट्रोलर से, उसको अभी मैं बता दूंगा। फिलहाल मैं ये क्या कर देता हूँ, ये मैंने पास कर दिया स्नेक का पेंटर, मतलब कंस्ट्रक्टर बना लिया ताकि हमें ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मिल जाएं। अब देखो मैं सबसे पहले फूड का सर्कल क्रिएट करूँगा, तो यहाँ पे नाम कर दिया यहाँ पे ड्रॉ ये चीज़, पेंट फूड पेंट का पेंट क्लास बनाई, इसका कलर मैंने रेड कर दिया। मैंने रेड कलर का मैंने एक सर्कल क्रिएट करना है जो हमारे पास एक क्या होगा, फूड का काम करेगा। तो कैनवास ड्रॉ सर्कल, इसका ऑफसेट पॉइंट फूड पॉइंट होगा, मतलब जो मैं स्टार्टिंग में पास करूँगा इस ऑफसेट पॉइंट होगा, और इतनी रेडियस का ये सर्कल क्रिएट होगा। सिंपल। अब देखो, अब मैं लिस्ट के, हमारे पास जो लिस्ट में ऑफसेट है उनका यूज़ करके मैं स्नेक को क्रिएट करूँगा। तो स्नेक को क्रिएट क्या करना है, मुझे सर्कल ही क्रिएट करने हैं। तो फोर लूप के थ्रू मैं यहाँ पे सर्कल ही क्रिएट करूँगा, मगर मेरी चलेगी क्या, स्नेक डॉट लेंथ, मतलब यहाँ पे स्नेक लिस्ट के अंदर जितने भी ऑफसेट है उनको ड्रॉ करूँगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले पेंट क्लास डिफाइन करता हूँ, किसके लिए, स्नेक को पेंट करने के लिए। हम सेम पेंट यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एक अलग पेंट क्लास बनाएंगे, क्योंकि हमारे स्नेक का क्या है, कलर भी चेंज हो रहा है बार बार। और यहाँ पे हम HCCV कलर यूज़ करेंगे, पे अल्फ़ा की वैल्यू 1, और ह्यू को चेंज करेंगे और सेचुरेशन, और यहाँ पे इसकी नॉर्मल वैल्यू 1 रखें, और यहाँ पे 2 कलर वाली वैल्यू कॉल करके
इसको ना प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग चेंज करना है। प्रोग्रेस की जैसी जैसी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज हम चेंज कर देंगे। तो प्रोग्रेस की वैल्यू जैसी होगी 360 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है सैचुरेशन की, वहाँ पे मैं चेंज करके इस तरीके से इसकी वैल्यू चेंज करके हिट एंड ट्रायल से मैं लेके आ चुका हूँ। तो हमारे पास पेंट क्लास का ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फाइनली यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ कर दे। सिंपल, स्नेक आई का जो भी ऑफसेट था वो यहाँ पे मिल जाएगा 8 माइनस आई इक्वल टू 0.5। अब देखो मैंने ये घटाता क्यों जा रहा हूँ, देखो हेड का क्या होगा, परफेक्ट सर्कल होगा, मतलब स्टार्टिंग में जो भी होगा ना वो प्रॉपर परफेक्ट सर्कल होगा, मतलब साइज थोड़ा बड़ा होगा। फिर जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब कि घटता जाएगा आगे को, तो क्या होगा, हमारी रेडियस क्या होगी, घटती चली जाएगी। रेडियस घटती चली जाएगी मतलब कि जो टेल की तरफ होगा, जैसे सांप की पूंछ होगी वो थोड़ी पतली सी बनेगी आके, ठीक है। वो चीज़ मैंने यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ मैंने घटा के रखी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने रिपेंट कर दिया है, ठीक है। अब स्नेक पेंटर को मैं यहाँ पे पास कर दूँ। अब स्नेक में फूड भी पड़ेगा। अब हाँ, अब मुझे क्या करना होगा, एनिमेशन कंट्रोलर पास करना होगा सबसे पहले। तो एनिमेशन कंट्रोलर मुझे क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे ये बन गया। मगर एनिमेशन के साथ बात करेंगे तो सिंगल टिकर प्रोवाइडर भी यूज़ करना होगा और मुझे यहाँ पे कंट्रोलर भी इनिशलाइज करना होगा। तो यहाँ पे हम आते हैं, नाम क्या है, कंट्रोलर नहीं, मैं नाम दूंगा यहाँ पे एनिमेशन कंट्रोलर। सिंपल एनिमेशन कंट्रोलर, यहाँ पे एनिमेशन कंट्रोलर क्रिएट किया और ये टिकर प्रोवाइडर यहाँ पे पास कर दिया। अब यहाँ पे ड्यूरेशन, कॉन्स्ट ड्यूरेशन मैं सेकंड में रखूँगा, इसके लगभग 2, क्योंकि स्नेक को मूव करने में थोड़ा सा टाइम होना चाहिए। नहीं ये बहुत ज़्यादा हो गया है, हो जाएगा नहीं तो। मुझे तो बहुत ही जल्दी जल्दी स्नेक को मूव करवाना है, तो मिली सेकेंड पे रखते हैं इसकी चीज़, ठीक है 16। और इसके बाद लिसनर अपडेट करना है मैंने, और इसे हम रिपीट करते रहेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, लिसनर में क्या होगा, मैं हर फ्रेम ऑफ सेकेंड पे, हर फ्रेम पे मैं क्या करूँगा, स्नेक को अपडेट करूँगा। तो मैं यहाँ पे ना एक अपडेट स्नेक का मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। अपडेट स्नेक मतलब कि वो क्या करेगा, स्नेक की पोजीशन हमेशा अपडेट करेगा बेस्ड ऑन डायरेक्शन और हर सेकंड में कहाँ तक वो पहुँचा है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे ना सेट स्टेट मेथड का ही कॉल करूँगा पहले ही। और देखो उसकी हेड पोजीशन, डायरेक्शन, न्यू हेड क्या क्या है वो हम सारी चीज़ यहाँ पे सेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, उसका हेड क्या होगा, देखो मैं स्नेक का हेड करूँगा, जो लिस्ट में सबसे पहला ऑफसेट पॉइंट होगा स्नेक डॉट फर्स्ट, फर्स्ट जो ऑफसेट पॉइंट होगा वो उसका हेड होगा। और ऐसे ही न्यू हेड क्या होगा, हेड प्लस डायरेक्शन इनटू स्पीड, नया हेड भी हम अपडेट कर देंगे। तो डायरेक्शन क्या है मेरी, ये ऑफसेट पॉइंट हो गया, स्पीड ये है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने नया ऑफसेट पॉइंट मिल गया ताकि नया हेड मिल जाए, ठीक है। उसका साइज़ क्या रहेगा, तो मैं यहाँ पे मीडिया क्वेरी से साइज़ उठा लूँगा। और अब देखो अपडेशन कैसी है, यहाँ पे 3 सिनेरियो, 2 सिनेरियो तो मिनिमम याद रखो कि जैसे ही मेरा स्नेक क्या होगा, आउट ऑफ स्क्रीन जाएगा, लाइक लेफ्ट से राइट चला गया, तो राइट को जैसे ही हाइड हुआ वो दोबारा से लेफ्ट साइड से बाहर आना चाहिए। ऐसे ही टॉप से बॉटम पे जा रहा है तो बॉटम में जैसे ही हाइड हुआ टॉप से दोबारा से बाहर आना चाहिए। सेम ही अपोजिट डायरेक्शन के लिए होना चाहिए। तो वो चीज़ क्या करेंगे, तो हम स्क्रीन रैपिंग की तरह काम करेंगे। तो मेरे पास ना मुझे 2 चीज़ें ध्यान रखना है, ये वाली चीज़ कि न्यू है डी एक्स लेस देन जीरो, डी एक्स लेस देन जीरो मतलब कि लेफ्ट साइड है, मतलब स्नेक मेरा राइट से लेफ्ट गया है। तो मेरा न्यू हेड कहाँ से आएगा, ऑफसेट साइज डॉट बिट, मतलब राइट साइड से न्यू हेड डॉट डी वाई, जो भी नए हेड की बाई डायरेक्शन है और वह मतलब एक्स डायरेक्शन है। पहली क्या थी, अगर मेरे लेफ्ट साइड में स्नेक हाइड हुआ है तो राइट साइड से निकल के आएगा। अगर डी एक्स ग्रेटर देन साइज डॉट विड्थ है मतलब कि ये लेफ्ट से राइट में गया है तो दोबारा से लेफ्ट से निकलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ऑफसेट पॉइंट यहाँ पे दिखाई दिया है। तो ये तो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल के लिए हो गया। सेम मुझे क्या करना है, वर्टिकल के लिए करना है। तो जहां मैंने अभी डी वाई के लिए किया था वो सेम चीज़ मुझे वो डी एक्स के लिए किया था, सेम वही चीज़ मुझे डी वाई के लिए करना होगा। सिंपल, न्यू हेड ऑफसेट न्यू डी एक्स साइज डॉट हाइट, मैंने देख लिया कि हाँ ये क्या हुआ, टॉप से बॉटम की तरफ गया है क्योंकि न्यू डी वाई 0 है। तो ये हमने वर्टिकल सिस्टम सेट कर लिया। और हमें क्या करना होगा, स्नेक लिस्ट में इस न्यू ऐड को 0 पोजीशन पे ऐड कर देना, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे ऐड कर देंगे। और तो क्या होगा, ये ऑफसेट एक और बढ़ गया, मतलब कि स्नेक की लेंथ भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे देखो एक और चीज़ है, जब मेरा फूड के साथ कोलिजन होगा ना तो वो भी चीज़ ध्यान में रखना है। अब मैं क्या करूँगा, न्यू हेड माइनस फूड, मतलब जहाँ पे भी सर्कल ड्रॉ है उसका ऑफसेट घटा के, अगर उस उनके बीच में डिस्टेंस हो, मतलब एक ऑफसेट है जो कि स्नेक का हेड है और माइनस
फूड जो सर्कल ड्रॉ है उनके बीच का डिस्टेंस अगर लेस देन 15 है तो मैं यहाँ पे जनरेट फूड कर दूंगा। मतलब कि जो फूड है, मतलब सर्कल है जो ऑलरेडी ड्रॉ है, उसको मैं नई जगह क्रिएट कर दूंगा, उसका नए ऑफसेट पॉइंट ड्रॉ कर दूंगा। और अगर ये चीज़ नहीं है तो मैं क्या करूँगा, स्नेक का लास्ट पॉइंट रिमूव करता रहूँगा ताकि वो आगे को बढ़ता रहे, अपडेट करता रहे। सिंपल, क्योंकि लास्ट वाला रिमूव होगा, ऐसे ही नया इंक्रीज होता रहेगा ड्यू टू स्पीड और टाइम के अकॉर्डिंग और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अब ये मेथड है जनरेट फूड का। अब हम फूड को जनरेट करते हैं। तो जनरेट फूड में कुछ कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। वो क्या है, मैं फूड को नए ऑफसेट पॉइंट क्रिएट करके दूंगा। तो फाइनल यहाँ पे मीडिया कोई डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज, मतलब कि जो स्क्रीन के साइज और विड्थ है वो उठा लिया, और फूड ऑफसेट पॉइंट को मैंने नए रैंडम तरीके से नए पॉइंट प्रोवाइड करा दिए हैं, क्योंकि साइज डॉट विड्थ है यहाँ पे उसके हाइट के अकॉर्डिंग। सिंपल। मगर स्टार्टिंग में जनरेट फूड को कॉल नहीं कराना। आपने क्या करना है, डिड चेंज डिपेंडेंसी, जैसे ही एनिमेशन कंट्रोलर अपडेट हो तभी मैं जनरेट फूड को कॉल करूंगा। नहीं तो हमारे पास क्या होगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो जाएगी। फूड इक्वल टू अगर जीरो, अपसोड डॉट जीरो, देन जनरेट फूड स्टार्टिंग, अदरवाइज वो अपडेशन में तो अपने आप क्रिएट कर ही लेगा। नाउ अब मैं यहाँ पे अपडेट कॉल कर दूंगा, ये चीज़ सिंपल। ये आ गया हमारे पास, फूड भी जनरेट हो गया, ये अपडेट का हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नाम क्या है, एनिमेशन कंट्रोलर डॉट वैल्यू, मैंने ये वैल्यू पास कर दी और सिंपल। और फिलहाल के लिए देखते हैं कि काम क्या कर रहा है ये कोड। अभी कोई पूरा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस मूविंग स्नैक को आगे पास करते हैं मेन फाइल में लाइक दिस, और ये मैंने इंपोर्ट कर लिया और क्लिक करके अब मैं नया तरीके से इसे रन करूँगा। देखो अभी मेरा स्नैक क्या हो रहा है, क्रिएट तो होगा मगर इसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं अगर मैं कहीं पे भी क्लिक करूं तो ये नहीं होगा कि मैं कहीं पे भी इसे चेंज कर सकूं, नहीं होगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करके लाऊंगा, अब कंट्रोल क्रिएट करूंगा यहाँ। तो कंट्रोल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मुझे गैजेट डिटेक्टर के साथ काम करना। तो मेरा स्नैक तो जनरेट हो गया मगर हमने कंट्रोलर नहीं बनाए हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, कस्टम पेंट पे गैजेट डिटेक्टर लगा देता हूँ, रैपिड विजिट नाम दिया मैंने गैजेट डिटेक्टर। अब देखो मैं यहाँ पे ऑन टैप नहीं करूँगा, मेरा यहाँ पे मतलब है ऑन पैन अपडेट। मतलब जैसे जैसे स्क्रीन पे मैं जहाँ कहीं भी अपनी स्क्रीन पे अपनी फिंगर रख के ड्रैग करूँगा उसी डायरेक्शन में मेरा स्नेक मूव करेगा। मेरा सीधा सीधा सिंपल मतलब ये है। तो यहाँ पे स्क्रीन की डिटेल्स मुझे यहाँ से मिलेंगी, और इस डिटेल में क्या करूँगा मैं ना, अपनी डायरेक्शन के ऑफसेट पॉइंट अपडेट करूँगा। तो मैं चेक करता हूँ पहले डिटेल्स डॉट डेल्टा डॉट डी एक्स डॉट ए वी एस, मतलब एब्सोलूट पॉइंट, मतलब कि इंटीजर पॉइंट प्रॉपर मिलेगा मगर वो नेगेटिव पॉइंट नहीं होना चाहिए। बस ये चीज़ यहाँ पे चेक करूँगा मैं, डेल्टा डॉट डी वाई डॉट ए वी एस, ए डी एस नहीं ए वी एस लाइक दिस। ये चीज़ ठीक रहती है तो मतलब अपडेट होगा। डी एक्स और डी एक्स क्या हो रहा है, डी वाई से बड़ा है तो चेंज हो जाए। तो कैसे चेंज होगा वो चीज़ हम देखेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्शन में हम आएंगे, डिटेल्स डॉट डेल्टा डॉट डी एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे हम कॉन्स्ट ऑफसेट को चेंज करेंगे। ऑफसेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अब यहाँ पे डायरेक्शन की चेंज वैल्यू करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे मेरे एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन है वाई से, तो मैं वाई की वैल्यू 0 रखूँगा मगर एक्स की वैल्यू चेंज करूँगा पॉजिटिव में। ऐसे ही यहाँ पे ये माइनस डायरेक्शन में चला जाएगा और 0 वैल्यू सेम वैसी रहेगी। तो ये क्या है, जब मेरी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन है 22, और अगर उल्टा केस हो तो तब मुझे वाई की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। ये सिंपल। फिर रन करते हैं हम एक बार, चेक करके देखते हैं कि कहाँ तक हमारा सिस्टम पहुँचा है। अब देखो जैसे ही मैं अपनी स्क्रीन पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा स्नेक की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और उसी के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ मैं अपने उंगली को लेके जाऊँगा, मतलब फिंगर को जहाँ जहाँ लेके जाऊँगा उसी हिसाब से मेरा स्नेक कंट्रोल होता रहेगा। तो मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे हूँ तो ये टच के साथ काम कर रहा है। अगर सेम अगर आप क्रोम में रन करोगे तो माउस के साथ भी काम करेगा। तो ये आप देख रहे हो, ये हमारा क्या हो गया, एक मस्त सा स्नेक एनिमेशन हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लेकर आ रहा हूँ ताकि ये हमारा खाना ये आ गया, देखो है कोलिजन होता है और हमारे पास नई नई चीज़ें आती रहती हैं, मतलब नया जगह सर्कल आते रहते हैं, और ये हमारे एक स्मॉल सा स्नेक एनिमेशन क्रिएट हो गया है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और बने रहें मेरे साथ, ऐसी मैं नई नई वीडियो और आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।